अमेरिका की लगाई हुई सैंक्शन जो उसने रशिया पे यूक्रेन जंग के बाद लगाई हैं, भारत ने उसको बिल्कुल फाड़ के रख दिया। आज की तारीख में आईएमएफ ने क्या बोला है पाकिस्तान को? एक तो हम आपको $6 अरब नहीं देंगे, पैसे दे सकता था वो दे दिए, आईएमएफ नहीं दे रहा। राणा सनाउल्लाह ने कह दिया कि जी हमने हर शर्त जो नहीं मानी जा सकती वो भी मान ली। करें एफएटीएफ की तो कहा गया हमारे यहाँ से कि जी अजहर मसूद को ढूंढा जा रहा है। सॉरी, मसूद अजहर के क्या नाम, मसूद अजहर मैं नाम भूल गई। मौलाना मसूद अजहर, जैश ए मोहम्मद। जी बिल्कुल, मौलाना मसूद अजहर जो है उसके लिए कहा जा रहा है कि जी ढूंढ रहे हैं, उनको सर्च किया जा रहा है। और एफएटीएफ ने कहा है कि जी हम अक्टूबर में जो है वो आएंगे पाकिस्तान। तो आपके ख्याल से क्या हमारी एजेंसीज जो है उनको नहीं मालूम कि वो कहाँ है? मिल जाएगा अक्टूबर के पहले, मौलाना मसूद अजहर मिल जाएंगे कहीं बैठे हुए आईएसआई के सेफ हाउस में, पक्का मिल जाएंगे, 100% मिल जाएंगे। वो इनको सब पता है कहां पे है, कौन कहां पे है। इट इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ प्रेशर। देखिए इनको हाफिज सईद मिल गया ना, मिल गया इनको हाफिज सईद, लश्कर तैयबा वाला। अभी तक तो पाकिस्तान कह रहा था कि वो एनजीओ चला रहा है, फलाह इंसानियत फाउंडेशन चला रहा है ना। तो फलाह इंसानियत फाउंडेशन चलाते 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 अब बोल गया कि नहीं यार, ये टेररिज्म में भी था ये शामिल, ये मनी लॉन्ड्रिंग करता था, ये टेररिस्ट एक्टिविटीज में पैसा इसको मिला है, इसने पैसा फनल करा है, चैनल करा है, दाएं बाएं, पता लग गया। अब वो जैसे जैसे स्क्रू घूमेगा इनको सारे मिल जाएंगे, क्योंकि उसके बिना मैं आपको बताता हूं आरजू जी, ऐसा है जो पाकिस्तान जिस हालात से गुजर रहा है, मैं आपको बता दूं, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं आपको आपकी शो में, इसमें इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है और इंडिया नहीं छोड़ेगा जब तक ये पूरा। आपके यहाँ लोग आते हैं जो टोटका करते हैं, झाड़ फूंक करते हैं ना, भारत की तरफ से झाड़ फूंक चल रही है अभी। आप एफएटीएफ की बात कर लीजिए, व्हाट इज आईएमएफ? आईएमएफ इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बिल्कुल, आपने नाम बदल दिया तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक क्या है ये? आज की तारीख में आईएमएफ ने क्या बोला है पाकिस्तान को? एक तो हम आपको $6 अरब नहीं देंगे, पहली चीज, और दूसरी चीज, अगर आपने चाइना से पैसे लिए तो फिर तो हम आपको बिल्कुल नहीं देंगे। तो अगर पाकिस्तान चाहता है कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए तो फिर ये अपनी पॉलिसी, आप कश्मीर को सपोर्ट करिए, पूरा हक है आपका, आप अपनी आवाज उठाइए, लेकिन टेररिज्म बंद करिए। तो मैं आजकल श्रीलंका को बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा हूं। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि ये नौज़बिल्ला, अगर आपने इसको अच्छे तरीके से हैंडल ना किया तो आप श्रीलंका बड़ी जल्दी बनने वाले हैं। देखें, इस वक्त अगर देखा जाए, जो मैं श्रीलंका के साथ इनका मुमासलत या सिमिलैरिटीज ये है कि वहां पे भी मौरूसी सियासत है और उनकी सिमिलैरिटी बनती है। श्रीलंका में पहले बंद्रा नायके फैमिली थी, वहां पे उनके एयरपोर्ट का नाम भी बंद्रा नायके एयरपोर्ट है, जिस तरह बेनजीर एयरपोर्ट है। और उसके बाद ये राजापक्षा फैमिली आई है, तो इनके अंदर भी यही 6 मिनिस्टर थे एक ही खानदान से। हमारे भी हालात यही है। जो मुमासलत उनमें दूसरी सिमिलैरिटीज हैं, चाइना से कर्जे हैं, करप्शन है, सिमिलैरिटीज इनकी और श्रीलंका की। और उसके बाद ये है कि आज जो एक चीज जो नहीं होगी, जो मैं समझता हूं, आज श्रीलंका में मैं देख रहा था कि उन्होंने राजपक्षा दोनों जो है उनको मुल्क से भागने से रोक लिया है। उनको वो एक भाई दुबई भागना चाह रहा था तो वो भी रोक लिया गया। एक भाई ने भारत को रिक्वेस्ट की कि उनका एयरफोर्स का त्यारा भारत में लैंड की इजाजत दी जाए, भारत ने भी जवाब दे दिया आगे से। और उसके बाद एक भाई जो फाइनेंस मिनिस्टर था, उसके पास अमेरिकन सिटीजनशिप है, और एक भाई ने अमेरिकन एम्बेसी को रिक्वेस्ट की तो उसको भी नहीं रिक्वेस्ट उनकी ऑनर की गई एयरपोर्टों से। लेकिन हमारी जो है वो सूरत हाल नहीं है। हमारे जो एयरपोर्टों में पैसे भी चल जाते हैं, काले भी आ जाती हैं, हमारे भागने वाले बड़ी आसानी से भाग जाते हैं। सर, अगर हम ये देखें कि जो जिस तरह से महंगाई यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हो गई है, आम आदमी बहुत परेशान है, उसमें एक रीजन ये भी दिया जा रहा है कि जी रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से पूरी दुनिया में ही ऐसा हो रहा है। तो क्या इस बात को मान लिया जाए कि आप समझ रहे हैं कि लोग जो है वो आगे जाके कुछ कंट्रोल कर पाएगी गवर्नमेंट इन सब चीजों के प्राइसेस को? इन चीजों की सफाइयां पेश करने वालों को पहले ये बताना चाहिए, जिन मुल्कों के साथ अपने आप को जोड़ते हो उनकी पर कैपिटा इनकम कुछ और है। यहाँ अमेरिका के अंदर आज महंगाई अगर बढ़ गई है तो घरों में चेक आ रहे हैं आज भी कि लोगों ने सरवाइव करना है, लोगों को घर बिठा खिला रहे हैं आज भी। भारत के साथ कंपैरिजन अपने पर कैपिटा इनकम देख लो, उनका $79 का है, आपका 279 को होने को फिर रहा है। कुछ शर्म ही नहीं आती लोगों को कंपैरिजन करते हुए। बांग्लादेश के टके के साथ जोड़ दो, अब तो अफगानी भी करेंसी आपके सब ऊपर चली गई।
बिल्कुल सर, क्योंकि अभी तो खैर आईएमएफ ने भी नहीं दिए पैसे और साथ साथ एफएटीएफ वाले भी कह रहे हैं कि जी हम अक्टूबर में आएंगे और देखेंगे कि क्या है। तो ये दोनों क्या आपस में कनेक्टेड है, एफएटीएफ और आईएमएफ, क्योंकि उन्होंने पैसे रोक दिए हैं और इन्होंने जो ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकाला है? देखिए, ये आईएमएफ और एफटीएफ वाले जाहिर अल्टीमेटली आईएमएफ का तो मुझे पता है कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस और अमेरिकन फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, और जब आपके मुल्क का एक साबिक वजीर आजम सुबह शाम अमेरिका के खिलाफ हालते जंग में कहेगा निकलो बाहर जंग करें, और सुबह शाम कहेगा कि पाकिस्तान बनाने की जरूरत क्या थी अमेरिका के खिलाफ, अगर अमेरिका की गुलामी करनी, तो आपका क्या ख्याल है वो आपको प्लेट में रख के डॉलर दे देंगे? आपको खुद भी तो सोचना चाहिए ना। आपकी डायरेक्शन सारी तो अफगानिस्तान की, आप पाकिस्तान में मजहबी रेवोल्यूशन लाने के चक्कर में फिर रहे हैं मजहबी पार्टियों के साथ। आपने नई टीएलपी बना दी है, बिल्कुल ये टीएलपी 2 बन चुकी है इस वक्त। पीटीआई इसको कौन कहता है? तहरीक इंसाफ तो 4.5 साल इंसाफ तो दिला नहीं सकी, अब तो मैं तो इनको टीएलपी 2 कहूंगा। ये पाकिस्तान की जड़ें उस वक्त नहीं खोखली करनी चाहिए थी जब एक फाइनेंशियल क्राइसिस बिल्कुल सर पे खड़ा है, चाइना आपसे नाराज है, अमेरिका आपको मुंह लगा के राजी नहीं है, आपने सारी जिंदगी अफगानों को पाला है, आपने क्लाशनकोव और हीरोइन पाकिस्तान में ला के इंट्रोड्यूस करवाई, आपने बहुत पैसे बनाए उस दौर में, और वो पठान भी अब आपके सर पे जूते मारने को फिर रहे हैं, टीटीपी वाले वो भी आपको जलील कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा आपका क्या होगा? देखे ना, दर बदर होते फिर रहे हैं आप। सऊदी अरेबिया के पांव से उठते हैं तो चाइना के पांव में पड़ जाते हैं, वहां से उठते हैं तो आईएमएफ के कदमों में गिर जाते हैं। और अंदरूनी हालात ये है कि साबका वजीर आजम जो है वो हाथ में पेट्रोल और माचिस लेके फिर रहा है, वो कहता है मैं नहीं तो 3 टुकड़े हैं। अब इससे आगे आप कहाँ जाएंगे? मैं समझता हूँ आगे तो अब बंद गली में है। इससे तो अब सोचें कि पाकिस्तान को बचाना किस तरह है और इन बच्चों की परवरिश किस तरह करनी, गालियों से या बदतमीजी से। ये ट्विटर पे इलेक्शन नहीं होने, ये फेसबुक वाले इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन वोटों से होंगे। और इस कौम को कोई मुआशी हल बताएं, कोई रोड मैप दें कि एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ानी है। भाई इनको सिर्फ कुछ सिखाएं, कोई ढंग की चीज सिखाएं, ये गाली गलोच ना सिखाएं जो आपने सिखा दी है। जो श्रीलंका का मामला है उसकी रिजेम्बलेंस है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के पास ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 महीने के अपना ज़र मुबादला है इम्पोर्ट का, और जो है $25 बिलियन आपको वापस करने हैं। सऊदी अरब, ये मैं आपको ख़बर बता रहा हूँ, ये और ये कोई सुनी सुनाई खबर नहीं है, सऊदी अरब से फिर रब्ता किया है, फिर मिन्नत समाजत किया है, और अभी तक कोई जवाब वहाँ से नहीं आया। अच्छा। चीन ने आपको जो पैसे दे सकता था वो दे दिए, आईएमएफ नहीं दे रहा। राना सनाउल्लाह ने कह दिया कि जी हमने हर शर्त जो नहीं मानी जा सकती वो भी मान ली। उसकी वजह ये है, अमेरिका क्यों नाराज है? अमेरिका पाकिस्तान से नाराज है। यानी ये जो तस्वीर ये जो दिया जाता है ना कि इमरान खान से नाराज है, इमरान खान से तो है नाराज, ठीक है, लेकिन अमेरिकी हुकूमत पाकिस्तानी कौम से नाराज है, और वो ये इल्जाम लगाते हैं कि तालिबान की इन्होंने मदद की। भाई आपकी इतनी बड़ी फौज और इतना असला और सारी दुनिया की आपको हमायत हासिल, और कितने बेशुमार मुल्कों की फौज थी, अगर आप नहीं लड़ सके तो हम क्या, हम आपको जीत के देते, यानी पाकिस्तानी फौज अंदर दाखिल हो जाती।